यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जेटेट 2024 निकल गया है और उसका जो सिलेबस है सिलेबस भी जारी हो गया है। तो आज हम देखते हैं कि जो जेटेट का जो है बाल विकास का जो पहला भाग है वो आपको विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध है। मतलब विकास की क्या अवधारणा है और अधिगम अधिगम मतलब कि उसमें क्या सीखना है, उससे क्या संबंध है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि विकास की अवधारणा किसको बोलते हैं। तो हम यही जानते हैं कि विकास जो है वो आपको किसी भी मनुष्य का किसी भी बच्चे में वह सतत प्रक्रिया व मृत्यु दम तक ऐसा चलते रहता है। जब तक वह उसका मृत्यु नहीं हो जाता है तब तक ऐसा उसका विकास जारी रहता है। तो चलिए देखिए विकास क्या है। विकास एक ऐसे अविरल है, अविरल कर्मिक तथा सतत प्रक्रिया है। कहने का अर्थ यह है कि अविरल का मतलब होता है घना, मतलब जब भी उसका जो संबंध होता है विकास का वे कंटिन्यू होता है, मतलब उसका एक के बाद एक होता है। जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई अगर पेड़ है तो पहले उसका जन्म होता है, जन्म के बाद उसके बाद पत्ती आता है, पत्ती के बाद उसके बाद ऐसे तना बनता है, तना के बाद उसमें फूल आता है, फल आता है। मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं एक कंटिन्यूटी, मतलब वह कर्मिक विकास तथा सतत, मतलब कि वो कंटिन्यू चलते रहता है, मतलब वो बीच में नहीं रुकता है। अगर बीच में कहीं रुक भी गया तो समझिए कि उसका देहांत हो गया, मृत्यु हो गया, मतलब वह ये रुकने का चीज नहीं है। जब तक वह जिंदा है तब तक वह ऐसा चलते रहता है। तो अब देखिए हम जो विकास का जो अविरल कर्मिक तथा सतत प्रक्रिया है, और ये जो है कि प्रारंभ जो है से यहाँ से शुरू होता है, वह गर्भावस्था से ही शुरू होता है बच्चे में। अब देखिए यहाँ पर कि विकास में का अगर विकास अगर हमको समझना है तो विकास समझने के लिए हमको वृद्धि भी समझना होगा। तो वृद्धि क्या है, तो क्योंकि दोनों जो है दोनों एक दूसरे का पूरक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि वृद्धि, लेकिन दोनों में बहुत काफी अंतर होता है। जैसे यहाँ पर जब कोई भी वृद्धि होता है तो उसका आकार, लंबाई, मोटाई, चौड़ाई जो भी है वो है उसमें बढ़ता है और वह उसका एक टाइम सीमित होता है। लेकिन विकास जो है वह हमेशा आपको ऐसे परिवर्तन के साथ साथ आपको उसका व्यवहार में, कार्य क्षमता में या और बहुत सारा जो अनुभव में होता है वह ऐसे वृद्धि होता है। तो उसका संबंध का मतलब कहने का अर्थ है कि विकास जो है कंटिन्यू चल रहा है, मतलब उसका आप रोक नहीं सकते हैं क्योंकि वह रुकेगा ही नहीं। लेकिन वृद्धि ऐसे रुक जाती है कि निश्चित टाइम पर ऐसे रुक जाता है। जैसे यहाँ पर और इसमें है दूसरा पॉइंट सीमित, मतलब वृद्धि सीमित है, मतलब सीमित मतलब कि सीमित समय के लिए है और सीमित आकार सीमित प्रकार के लिए है। जैसे कोई अगर बालक अगर है तो उसका बढ़ने का एक जो उसका लंबाई है वह सीमित होगा, या उसका जो हर कुछ का एक सीमित है जो वहां पर है से बढ़ सकता है। उसके बाद है से वह उसका वृद्धि बंद हो जाता है, रुक जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि अब इसमें जो है विकास में इसमें जो है कि आपको विकास जो है वह विस्तृत है, मतलब एक बहुत बड़ा रूप है। मैंने कहने का अर्थ है कि विकास को आप जीवन पर्यंत में मतलब कि होते रहता है। जैसे एक उदाहरण हम बताते हैं कि अगर कोई बालक मान लेते हैं कि वो वृद्धि हुआ 18 साल तक, वह वृद्धि होने का उसका टाइम रहता है, वो 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है। तो विकास लेकिन होता है उसका जो उसका कार्य अनुभव क्षमता। जैसे कोई भी मनुष्य जब कोई काम करता है तो धीरे धीरे उसका कार्य क्षमता मतलब कि विकास आगे की ओर बढ़ता है। मतलब कहने का अर्थ ये विकास है वो, क्योंकि जैसे जैसे है उसका उम्र ज्यादा बढ़ते जाता है, उसका कार्य कुशलता बढ़ते जाता है, दक्षता उसका है बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर देखिए आगे है कि इसमें भी हम लोग चर्चा कर ही दिए कि जो वृद्धि है वह एक निश्चित समय के लिए है, लेकिन ये जो विकास है वो आपको हमेशा के लिए है, मतलब कि वह जीवन भर ऐसे आपको होते रहेगा। अब चलिए एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है जो परीक्षा की दृष्टि से है, मतलब ये तो पूरे परीक्षा की दृष्टि से है लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि परीक्षा में हर बार ऐसे इस तरह से पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए कि शैशव काल जो विकास का जो यहाँ पर है जो मापदंड है, जो आधुनिक युग में जो मनोवैज्ञानिक जो माना है वह है शैशव काल, जो आपको 0 से 6 साल तक माना जाता है। और कोई भी बच्चा को प्राथमिक कक्षा में, खास करके अभी जो नई शिक्षा नीति आया है उसमें अब है कि जब भी कोई बच्चा अगर 6 साल प्लस हो जाता है तभी उसका ऐसा नामांकन लिया जाएगा। तो ये आपको है शैशव काल आपको 0 से 6 माना गया है। और इसमें एक जो परिवर्तन होता है बच्चे में वो बहुत तीव्र जिज्ञासा होता है, उसको जानने का बहुत ज्यादा इच्छा होता है और वह ऐसे बहुत अकबकाहट में रहता है किसी नई चीज जानने के लिए, क्योंकि वह दुनिया में एक नया नया आता है और नया नया देखता है नई चीजों को, तो उसको जानने की इच्छा ज्यादा होता है। दूसरा चीज है बाल्यावस्था, जो बाल्यावस्था का जो है 6 से 12 इसका मापदंड रखा गया है। और इसमें बाल्यावस्था में है किसी भी बच्चे का जो है शारीरिक विकास तीव्र गति से होती है, मतलब उसका जो लंबाई ज्यादा बढ़ता है, उसका भार भी बढ़ता है और उसके साथ साथ तर्क करने की भी क्षमता बढ़ जाती है उसमें। मतलब ये जो है आपको बाल्यावस्था जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चे के लिए और उस समय उसके यहाँ से भोजन, पौष्टिक भोजन की ज्यादा आवश्यकता होती है। अब आ जाते हैं किशोरावस्था, जो किशोरावस्था एक बहुत जीवन का एक नाजुक अवस्था होता है जिसको तूफान काल भी कहते हैं और इसमें ऐसे शारीरिक वृद्धि अधिक होता है और इसमें लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में ज्यादा तीव्र गति से होती है। और चौथा जो अवस्था आपका है वो आपका है से वयस्क अवस्था है, जो आपको 18 साल से ऊपर है। 18 साल से ऊपर मतलब कि उसको मतलब क्या उसको बोला जाए, मतलब जीवन के अंतिम दौर तक है से
इस अवस्था को माना जाता है। मतलब ये आज का जो है वो आपको आधुनिक अवस्था, आधुनिक जो मापदंड है उसके हिसाब से ये ऐसे आपको मापदंड 4 है। और परीक्षा में आपको जब भी आता है इस तरह से आपको शैशवा काल, बाल्यावस्था काल का टाइम जरूर आता है, ये क्वेश्चन पक्का रहता है इसमें। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर हम अगले क्लास में आपको मिलेंगे। धन्यवाद।